अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कैथोड रेस के बारे में हमने बात की थी, तो आज हम कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेस हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारे साथ क्या है, कंटेंट ये है, वर्क ऑफ हेटरॉफ, वर्क ऑफ विलियम क्रोक एंड वर्क ऑफ जे पेराइन एंड जे थॉमसन। और इसके साथ साथ बाद में हम एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्क जिसने किया था वो हेटरफ था। तो हेटरफ ने 1869 में वर्क किया था। उसने एक ट्यूब लिया था और इस एक ट्यूब में उसने क्या कर दी, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी। और फिर इसके बाद उसने क्या कर दी, कैथोड रेज को अप्लाई कर दी। तो फिर कैथोड रेज के अप्लाई करने के बाद इसका क्या बना, यहाँ पे इसका शेडो बन गया। इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो बन गया। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर से वो लाइट पास नहीं होता। क्या नहीं होता, लाइट पास नहीं होता। तो इसी ओपेक ऑब्जेक्ट ने क्या कर दी, यहाँ पे उसने क्या बना दी, शेडो बना दी। तो फिर इससे हमें पता चला कि जो कैथोड रेज है इसका जो नेचर है वो हमारे साथ क्या है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग करता है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग। तो इस सारे प्रोसेस का वर्किंग का कंक्लूजन किया था कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग करते हैं। तो ये कैथोड रेज की क्या है, हमारे साथ प्रॉपर्टी है। इसके साथ दूसरा साइंटिस्ट आया विलियम क्रोक। विलियम क्रोक ने 1870 में उसने क्या कर दी, वर्किंग शुरू कर दी। तो इसने एक ट्यूब लगा दी। फिर इस ट्यूब के अंदर उसने एक पेडल व्हील लगा दी, लाइट व्हील। ये हमारे साथ क्या है, एक लाइट व्हील है, हल्का सा व्हील है, यानी कोई रिवॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट है। जब उसने क्या कर दी, कैथोड रेज को अप्लाई कर दी, तो कैथोड रेज ने क्या कर दी, इसी व्हील को रोटेट किया। इसी व्हील को क्या कर दी, इसको रोटेट कर दी, व्हील को क्या कर दी, रोटेट कर दी। तो इसी रोटेशन से उसने क्या कर दी, कंक्लूजन लिया कि कैथोड रेज हमारे साथ क्या है, इसकी मास भी है और इसके साथ वेलोसिटी भी है। तो फिर हम कहते हैं कि जिस चीज़ की वेलोसिटी हो और मास हो, ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें मौजूद हो, तो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको मोमेंटम कहते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो जिसकी मोमेंटम हो, जिस मटेरियल की मोमेंटम हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे साथ जो कैथोड रेज थे असल में वो क्या थे, पार्टिकल, यानी इसकी मास भी है, क्या है, इसकी मास है और वेलोसिटी है। और इसके साथ साथ जब इसने रोटेशन कर दी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसी कैथोड रेज की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये था सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। इसके बाद जे पे रायन और जे थॉमसन। तो जे थॉमसन, जे पे रायन ने 1895 में, और इसके साथ जे थॉमसन ने 1897 में इसने कैथोड रेस पे वर्किंग कर दी। और इसने एक ट्यूब लिया, फिर क्या कर दी, यहाँ पे कैथोड से उसने कैथोड रेस चला दी। तो फिर कैथोड रेस के लिए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दी। ये हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये हमारे साथ क्या है, नेगेटिव प्लेट है। जब कैथोड रेस के थ्रू कैथोड की तरफ से क्या था, ट्रेवलिंग में था, तो क्या हुआ, तो ये कैथोड रेस बेंडिंग शो कर दी। ये स्लाइटली क्या हुए, बेंड हुए टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्या, सॉरी, बेंड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। जो हमारे साथ कैथोड रेस थे वो बेंड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट्स। तो इससे क्या हुआ, इन यानी जे पे रायन और जे थॉमसन ने क्या कर दी, ये कंक्लूजन लिया, यानी बेंडिंग टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट।
तो इससे उसने क्या लिया, कंक्लूजन लिया। कंक्लूजन क्या था कि हमारे साथ क्या है, ये कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैथोड रेज इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसके बाद जे थॉमसन ने वर्किंग शुरू कर दी 1897 में। तो जे थॉमसन ने क्या कर दी, उसने एक ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। तो इसमें उसने क्या कर दी, एक यू शेप्ड मैग्नेट लगाया जिसकी नॉर्थ और साउथ पोल थी। यानी इसके दरमियान क्या था, यानी मैग्नेटिक फील्ड था। क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इसने कैथोड रेज अप्लाई कर दी तो कैथोड रेज को क्या हुआ, कैथोड रेज इसी लाइन को जो कि नॉर्थ और साउथ को आपस में क्या करता है, मिलाता है, इसको जॉइन करवा देता है। तो इसी के साथ वो क्या हुए, 90 डिग्री पे क्या हुए, बेंडिंग उसने शुरू कर दी 90 डिग्री पे, यानी राइट एंगल पे। इसके बाद और रिसर्चर ने काम किया कि अगर हम क्या कर ले, एक मेटल फाइल ले ले। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक मेटल फाइल है स्पेसिफिक, अगर हम इसको प्लेटिनम का नाम दे दे, तो यहाँ से क्या हुआ, कैथोड रेज को अप्लाई कर दी। तो कैथोड रेज क्या हुआ, जब इसके साथ इसने स्ट्राइकिंग की तो इसको हीट अप कर दी। तो हीट अप की वजह से ये क्या हुआ, ये ग्लो शुरू कर दी। ये क्यों, इसका वजह यह है कि इसी कैथोड रेज में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, ये चेंज हुआ हीट एनर्जी में। यानी इसी मेटल फाइल को यानी प्लेटिनम को हीट अप कर दिया, तो इसके हीटिंग की वजह से क्या हुआ, इसने ग्लो शुरू कर दिया, चमकना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये था कि कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी है जो कि हीट एनर्जी में क्या हुआ, चेंज हुआ। इसके साथ और रिसर्चर ने काम किया कि कैथोड रेज को मेटल टारगेट, जैसा कि वो उसने नाम दिया एनोड, इसको बतौर एनोड रखा, इसी मेटल टारगेट को बतौर एनोड रखा। तो इसके बाद उसने क्या कर दी, कैथोड रेज को अप्लाई कर दी। तो इसी कैथोड रेज ने क्या कर दी, इसी एनोड में एक्स रेज पैदा कर दी। तो इससे पता चला कि कैथोड रेज में ये प्रॉपर्टी भी मौजूद है कि वो अगर मेटल टारगेट एनोड को क्या कर ले, स्ट्राइक कर ले, तो इससे एक्स रेज की प्रोडक्शन होता है। इसके साथ आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, तो ये एक और प्रॉपर्टी है, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, कि जब इसके सामने क्या गैस की मॉलिक्यूल रखा जाए, तो जब कैथोड रेज इसके ऊपर आ जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं, नॉक आउट करते हैं। जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए तो ये क्या होगा, ये आयोनिक स्पीशीज पैदा होगा। तो ये क्या करता है, ये आयोनाइजेशन काज करता है। तो ये था कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके बारे में एमसीक्यूज के बारे में भी थोड़ा स्टडी करते हैं। लेकिन बाद में रिसर्च हुआ तो रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ कि असल में जो कैथोड रेज है वो हमारे साथ कैथोड से ओरिजिनेट नहीं होते, बल्कि वो आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस से क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। जब कैथोड रेज की वो वर्किंग किया गया था तो कैथोड रेज मतलब जो इसके लिए जो ट्यूब इस्तेमाल किया था, डिस्चार्ज ट्यूब, तो उसी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस मौजूद था। तो असल में जो वहाँ पे रेज पैदा हुए वो असल में इलेक्ट्रॉन थे जो कि इसी गैसेस की आयोनाइजेशन की वजह से, यानी उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके वो रेज क्या हुए थे, पैदा हुए थे। तो इसका मतलब ये होगा कि असल में कैथोड रेज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस की वजह से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते, नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज में हम फर्स्ट हेटरफ की तरफ जाते हैं। तो अगर हिस्ट्री के बारे में पूछा जाए कि अगर हम इस तरह कह दें कि हेटरफ ने क्या किया था, वर्किंग किया था, यानी ये आइडिया दिया था, अगर हम ये कह दें कि द आइडिया कैथोड रेज
travel in straight line in the absence of electric and magnetic field. This idea was given by तो ऑप्शन में आपके साथ क्या है, हेटरफ। ऑप्शन बी में आपके साथ क्या है, जे थॉमसन। इस तरह ऑप्शन सी में आपके साथ क्या है, क्रोक। और डी में नॉन ऑफ दीज। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था, हेटरफ ने दिया था। अगर इसकी डेट के बारे में पूछा जाए, यानी कि डिस्कवरी का डेट क्या था, तो वो क्या होगा, 1869। अगर इस तरह एमसीक्यू दे तो फिर से 1869 को क्या करना है, ट्रो करना होगा। अगर साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाए तो हेटरफ को क्या करना होगा, ये वाला ट्रो करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर हेटरफ ने काम किया था। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि कैथोड रेज हैव पार्टिकल नेचर, ऑप्शन बी वेव नेचर, सी डुअल नेचर, डी नॉन ऑफ दीज। लेकिन अगर ये इस तरह पूछा हो कि कैथोड रेज हैव अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ क्रूप, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ क्रूप के कंसेप्ट के मुताबिक कैथोड रेज की नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, या डुअल नेचर है, या नॉन ऑफ दीज। तो क्रूक ने क्या बताया था कि हमारे साथ क्या है, ये पार्टिकल नेचर का है। क्या है, पार्टिकल नेचर का है। अगर इस तरह डेट के बारे में पूछा जाए तो ये 18 क्या होगा, 70 होगा। इसने क्या किया था, 1840 में वर्क किया था। अगर एमसीक्यूज कुछ इस तरह आ जाए कि कैथोड रेज हैव, ऑप्शन ए में आ जाए वेलोसिटी, ऑप्शन बी में आ जाए मास, सी में आ जाए मोमेंटम, और डी में क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो देख ले कैथोड रेज में क्या थी, वेलोसिटी भी है और मास भी है। तो अगर हम इसमें से एक को ट्रू करेंगे तो फिर गलत होगा। तो अगर मोमेंटम को ट्रू करेंगे कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी की दोनों की प्रोडक्ट से बना है, तो ये इसमें दोनों प्रॉपर्टी आ जाएंगे। तो हमारे साथ क्या है, मोमेंटम को क्या करना होगा, ट्रू करना होगा। इसके साथ अगर ये पूछा जाए कि कैथोड रेज हैव, ऑप्शन ए में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सी में बोथ ए एंड बी, और डी नॉन ऑफ दीज। तो कैथोड रेज में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वाला ऑप्शन क्या करना होगा, ट्रू करना होगा। अगर एमसीक्यूज कुछ इस तरह दिया जाए कि कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड सफर ऑफ बेंडिंग, ऑप्शन ए में दिया जाए अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, ऑप्शन बी में दिया जाए टुवर्ड्स
अवे फ्रॉम नेगेटिव प्लेट। ऑप्शन बी में दिया जाए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ऑप्शन सी में दिया जाए बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें देख ले अवे फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव प्लेट से दूर हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्जेस वाले क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो चुका है और ये भी हमारा जो तोड़ रहे थे ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। और इसके साथ टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो ये इसकी तरफ क्या हो जाएगा, बैंड करेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, दोनों ऑप्शन ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, बोथ ए एंड बी यानी ऑप्शन सी को करेक्ट करते हैं। इसके साथ एमसीक्यूज अगर कुछ इस तरह आ जाए कि कैथोड रेज मूव, ऑप्शन ए spirally, option B straight line, option C zigzag, option D none of these। तो जिस तरह हेटरफ ने काम किया था, तो हेटरफ ने क्या बोला था कि ये स्ट्रेट लाइन जाते हैं, क्या जाते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे साथ क्या होंगे, वो स्ट्रेट लाइन जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारे साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह अगर एमसीक्यूज कुछ इस तरह हो कि कैथोड रेज bend in a magnetic field, ऑप्शन ए 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल, जो भी इसको कहते हैं राइट एंगल। ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने जे थॉमसन के वर्क में हमने पढ़ा था कि जब इसके लिए यू शेप मैग्नेट को अप्लाई किया जाए और इस पे कैथोड रेज को पास कर ले, तो वो लाइन जिस पर नॉर्थ और सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। तो अगर कैथोड रेज इसमें अप्लाई किया जाए तो फिर कैथोड रेज इसी लाइन को 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल पे क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। तो आपके साथ क्या होगा, एंगल 90 डिग्री क्या होगा, ऑप्शन ए आपके साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके साथ अगर एमसीक्यूज कुछ इस तरह आ जाए कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज, when metal target act as a, option A cathode, option B anode, option C both A and B, और D none of these। तो एक्चुअली क्या हो जाते हैं, देख ले फिर क्या होगा, चूँकि जो ये रेस कैथोड की साइड से जा रही है तो ये एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो वो नेगेटिवली चार्ज रेस क्या हो गए यानी पॉजिटिवली चार्ज मेटल टारगेट की तरफ जाएगा।
तो इसके साथ स्ट्राइक करके फिर एक्सरे पैदा होगा ना, कि क्योंकि कैथोड ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड रेज भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसकी तरफ नहीं जाएगा। तो इस वजह से वो क्या होगा, एनोड को स्ट्राइक करेगा, तो एनोड में एक्सरेज क्या होगा, जनरेट होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके साथ कैथोड रेज एक्चुअली कैथोड रेज is generated या originated, option A from cathode, option B from anode, option C due to ionization of gas molecule in discharge tube, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली जब बाद में रिसर्च हुआ तो रिसर्च में साबित हुआ कि हमारे साथ जो कैथोड रेज है वो एक्चुअली आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, वो गैस जो जिसको हम फील करते हैं उसी डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इसकी आयनाइजेशन की वजह से एक्चुअली वो जो रेज होते हैं ना, कैथोड रेज जनरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से आपके साथ क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर